खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। लॉकडाउन के दौरान बिना पास उत्तराखंड में लौटे प्रवासियों के लिए अच्छी खबर आई है। अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे पुलिस वापस लेने जा रही है। बाकायदा इसके लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेज दिया गया है। इस पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि श्रमिक वर्ग के जो लोग बिना अनुमति अपने गृह राज्य पहुंचे हों, अगर उन पर किसी तरह का मुकदमा किया गया हो तो उसे वापस लेने पर विचार किया जाए। इस तरह के मुकदमे की पहचान के लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेज दिए गए हैं। बिना अनुमति राज्य में प्रवेश करने वाले जितने भी श्रमिकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि जो मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है वह केवल बिना अनुमति राज्य में आने वालों के संदर्भ में ही है। होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पालन न करने पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उत्तराखंड में वर्चुअल रैली की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की डिजिटल वर्चुअल रैली में कहा कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। अगर कोई गलतफहमी होगी तो बातचीत के जरिए से सुलझा लिया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड जनसंवाद में जनता को संबोधित किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल के बीच असाधारण संबंध है। यदि कोई गलतफहमी है तो हम उसे बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क एकदम भारतीय सीमा के भीतर ही है। उन्होंने कहा कि मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत के लोगों में नेपाल को लेकर कभी कोई कटुता पैदा नहीं हो रही है, ना ही हो सकती है। उन्होंने कहा 6 साल में मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है और ये कार्य उनकी सरकार के द्वारा लगातार जारी है। इसके अलावा उन्होंने नेपाल के बारे में अहम बात भी कही है। धारचूला लिपुलेख रोड बन जाने से मानसरोवर यात्रा अब 6 दिन कम समय में, पहले से 6 दिन से कम समय में पूरा करना यह भी असंभव हो पाएगा। मैं समझता हूं कि मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी यह सुविधा मिली। लेकिन बहनों भाइयों, 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। खबर कोरोना की ढाई चाल की। सोमवार दोपहर 3 बजे के कोरोना बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 17 नए केस सामने आए हैं। आज कुल 24 लोगों को स्वास्थ्य लाभ के बाद घर भेज दिया गया। अब उत्तराखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1836 हो गया है। अभी भी प्रदेश में कुल एक्टिव केस 668 हैं। आज अल्मोड़ा में दिल्ली से लौटे एक प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बागेश्वर में फरीदाबाद व दिल्ली से आए 2 प्रवासी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नैनीताल में मुंबई से आए 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टिहरी में मुंबई से लौटे 3 प्रवासी और पौड़ी में मुंबई से लौटे 2 और दिल्ली से लौटे 1 प्रवासी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जबकि रुद्रप्रयाग में 3 स्थानीय व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में मुंबई और दिल्ली से लौटे 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभी तक 1135 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी फर्जी शिक्षक घोटाले के पकड़े जाने की। हरिद्वार जिले में फर्जी शिक्षकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 25 से अधिक शिक्षक एसआईटी जांच में फर्जी पाए गए हैं, जिसमें शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पिछले दिनों रुड़की ब्लॉक में 4 शिक्षकों के मूल निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनमें 3 शिक्षक एक ही स्कूल में तैनात थे। सभी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर भी उठना लाजमी है। इतने लंबे समय से शिक्षक स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक
ब्रह्मपाल सैनी का कहना है कि कई शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के मामले में सेवाएं समाप्त की गई हैं, साथ ही शिक्षकों की जांच की जा रही है जो कि एसआईटी कर रही है। खबर बरसात से पहले कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी की दुर्दशा की। हर बार कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का बरसात में बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा न हो, इसके लिए सोमवार को मंडलायुक्त अरविंद सिंह हायांकी ने इंदिरा नगर नाले से दूषित जल निकासी के लिए नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता सिंचाई व पेयजल निगम के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर 3 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, हल्द्वानी इंदिरा नगर नाले की निकासी रेलवे लाइन व हाईवे के नीचे इस कवर बनाकर निकासी कर एसटीपी तक ले जाया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी सभी बिंदुओं पर विचार कर स्थानीय निरीक्षण कर डीपीआर बनाएं। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी एक साथ मिलकर रेलवे अधिकारियों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलवर्ट बनाकर नाला पास करवाने के लिए रेलवे व राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से वार्ता कर एनओसी प्राप्त करते हुए डीपीआर प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद इस परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा, क्योंकि बरसात में अक्सर हल्द्वानी जलभराव में डूब जाता है। मॉनसून के रेफरेंस में अभी शासन लेवल से ही मुख्य सचिव महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिए थे। वही फर्दर हम लोग भी फॉलोअप कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ। बेसिकली सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क वो सही रहना चाहिए। उसके लिए है कि सड़कें ठीक रहें। सड़कों को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम उनकी ड्रेनेज सिस्टम, कल्वर्ट्स और उनकी साफ़ सफाई अच्छी हो। और आपने पीछे अखबारों में भी आप ही लोगों ने कवर किया था, हमारे डीएम साहब ने अपने यहाँ जो भी कारदारी संस्थाएँ पीडब्ल्यूडी वगैरह सबको निर्देश दे दिए हैं कि सारे ड्रेनेज वगैरह साफ़ रहें सड़कों के किनारे के, ताकि वो सड़क को ब्रीच न करें। कल्वर्ट्स जो क्रॉस पाइप ड्रेन्स होते हैं उनकी सफाई हो। खबर बाबा नीम करोली महाराज के 15 जून को लगने वाले मेले की। हर बार बाबा नीम करोली धाम में 15 जून को मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण मेले का आयोजन नहीं हो सका। मंदिर के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना करे, इसके लिए पहले से ही पुलिस व्यवस्था की गई थी। मंदिर बंद होने के बावजूद वहां लगातार सड़क से लोगों के मंदिर के दर्शन कर संतोष किया है। भक्त मंदिर प्रांगण के बाहर ही कई लोग पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालुओं को मंदिर के पुजारी ने अंत में प्रसाद वितरित किया है। गौरतलब है, बाबा के मंदिर की स्थापना 1962 में हुई थी। तभी से लगातार मेला चलता आया है और हर साल 15 जून को मेले में देश विदेश के भक्त आते हैं। पिछले 56 वर्षों में ये पहला मौका है जब कोरोना संक्रमण के चलते स्थापना दिवस पर कैची धाम में भक्तों का रेला नहीं लग पाया। देखिए, मन में तो रहता है हमने मंदिर बंद क्यों करना है। अब भगवान किसी प्रकार से भी इस महामारी को हटा दे, हमसे प्रार्थना करते हैं। बहुत विकट महामारी हमने कभी देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं थी। अब लेकिन इसको फॉलो करना पड़ रहा है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल भी हो रहा है लोगों को फॉलो करना। और प्रयास हो रहा है कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। चलो इस वर्ष नहीं भी आ पाए तो अगले वर्ष पुनः आए। खबर एक और परीक्षा तिथि के बढ़ाए जाने की। कोरोना काल के चलते कई परीक्षाएं स्थगित हैं, वहीं स्कूल कॉलेज अभी खुले नहीं हैं। ऐसे में द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ने जून में होने वाली CS परीक्षा फिर से स्थगित कर दी है, जिससे उत्तराखंड के कई स्टूडेंट मायूस नजर आए हैं। बता दें कि ये परीक्षाएं 6 से 16 जुलाई के बीच होनी थी, लेकिन स्थगित कर दी गई हैं। अब परीक्षाएं 18 अगस्त से होंगी। इस फैसले के बारे में संस्थान ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये परीक्षा 18 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा की डेट शीट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.icsi.edu पर उपलब्ध है। कोरोना महामारी को देखते हुए इंस्टीट्यूट का ये निर्णय लेना लाजमी था। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।